तो तुम्हारा कहना ये है कि अभय जी ने तुम्हें फोन करके बुलाया। कितने बजे फोन किया? बता दो अपना फोन दिखाकर कि अभय जी ने कब फोन किया था। वो लॉग्स मुझसे गलती से डिलीट हो गए थे। बिंदिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक औरत होकर दूसरी औरत को बदनाम कर रही हो तुम। बदनाम अभय जी हो रहे रोहन, वो भी मिंटी के इल्जाम के कारण। ये इल्जाम कोई साधारण इल्जाम नहीं, बहुत संगीन इल्जाम है। हमारे देश में रोज हजारों लड़कियां ऐसे ब्लैकमेल का शिकार होती है। प्यार का झांसा देकर आदमियों द्वारा फंसाई जाती है। उन सारी लड़कियों का सोचो रोहन, उन्हें कितना दर्द होता है। ऐसे में अगर कोई लड़की ऐसा इल्जाम किसी पर बेवजह थोपेगी तो उन हजारों लड़कियों के दुख का मजाक उड़ेगा जिनके साथ सच में ये सब हुआ है। मैं एक औरत हूँ रोहन, और एक औरत का दुख समझती हूँ। इसलिए किसी औरत को इस दुख का मखौल बनाने नहीं दे सकती। इसका मतलब तुम मानकर बैठी हो कि मिंटी के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? वो भी पता चल जाएगा, उसकी भी जांच हो सकती है। चलो मिंटी, तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। कल रात की ही बात होगी ना ये। अगर जोर जबरदस्ती से ये सब हुआ है तुम्हारे साथ, साबित हो जाएगा और अभय भारद्वाज को सीधे जेल। पर अगर प्रेस के सामने तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो तो तुम्हें भी इसका सबक मिलेगा कि ऐसे संगीन जुर्म की तोहमत इतनी आसानी से किसी आदमी पर नहीं लगानी चाहिए। तुम अगर सच्ची हो मिंटी तो करवा लो ये टेस्ट। ये टेस्ट नहीं करवाएगी क्योंकि मैंने इसे सिर्फ गले लगाया था जैसा इन फोटोज में दिख रहा है और कुछ नहीं। तुम यहां सिर्फ तमाशा करने आए हो, मुझे मजबूर करने के लिए ताकि मैं मिंटी से शादी कर लूं। लेकिन तुम्हारी बहन का झूठ सामने आने के बाद, अरे मैं तो क्या, कोई भी उसे शादी नहीं करेगा। अबे! बात को संभालिए वरना प्रोजेक्टर पर अगला वीडियो आपका बिंदिया को खाई में धक्का देने वाला होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। लल्ला, अरे बस करो तुम दोनों। हमें समझ आ गया है कि हमें क्या करना है। तुम हमरे लल्ला पर कलंक हटाने के लिए कितना कुछ कर रही हो। अब ना हमें समझ में आ गया, तुम ही हमरी बिंदिया हो। आज से ना तुम हमरी बहू बन करके इस घर में आ जाओ, हमरे लल्ला की पत्नी बनकर आ जाओ। तुम्हारी शकल भी वही है, तुम्हारा नाम भी वही है, और तुम्हारे हाथ पर ये देखो बिंदिया खुदा हुआ है। अरे याददाश्त ना है तो कोई बहुत बड़ी बात ना है। रहते रहते याददाश्त वापस आ जाएगी, और अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। पर तुम हमरे लल्ला को प्यार तो करती हो ना। देखो ना, तुमरे पिछोए
हमरा लल्ला अपनी सुध बुध सब कुछ भूल गया। अब तुम हमरे लल्ला के साथ रहोगी, उसकी पत्नी बनकर रहोगी, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आओ चलो। नहीं, मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ। अरे तुम इसकी पत्नी ही हो। देखी तो है ना कितनी सारी तस्वीरें पुरानी, 7 साल। अगर तुम अभय भारद्वाज की पत्नी ना हो तो फिर का रिया भल्ला की मम्मी बिंदिया हो। मैं रिया के पास जा रही हूँ, वो घर पे अकेली है। अरे 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 कमाल है। अरे हम तो बहू बना करके घर में रखना चाह रहे थे, वो तो भाग गई। बिंदिया, लल्ला कहाँ जा रहा है लल्ला? वो तो भाग गई। उसने ना अपना फैसला बता दिया है कि वो तेरी बिंदिया नहीं, रिया की मम्मी बिंदिया है। लल्ला ये तो वही बात हो गई ना, वो ना तो तेरे साथ रहना चाहती है, ना ही वो तुझे अपना पति मानती है और ना ही मानना चाहती है। यहाँ ना सारी मीडिया के लोग हैं और ये सारा तमाशा ना पूरा राज्य देखेगा। अब जरा तू सोच कि तेरी माँ के बारे में लोग का कहेंगे। यही परवरिश की है का हमने। सीएम का बेटा एक लड़की से शादी के लिए हाँ तो बोलता है, एक को अपनी पत्नी बोलता है, और ऊपर से ये तस्वीरें देख ना लल्ला, तस्वीरें देख। हमारी बची कुची इज्जत जो है ना वो पानी हो जाए, उससे पहले तो के हमको अपना फैसला बताना होगा। आखिरी बार पूछ रहे हैं लल्ला, तू मिंटी से ब्याह करेगा या नहीं? तू अपनी आंखों से देख चुका है लल्ला कि बिंदिया तेरे साथ नहीं रहना चाहती। अब बोल ना लल्ला, तेरे पास क्या रास्ता बचा है? ये बर्फी आंटी तो शातिर खिलाड़ी निकली। कितने प्यार से बिंदिया को उकसा के भगा दिया, और अब भाई तुम मजबूर भी कर रही है। बिंदिया को कुछ याद नहीं है माँ, इसीलिए वो ना कह के गई यहाँ से, और कुछ नहीं। लेकिन मैं उसे नहीं बुला सकता हूँ माँ, नहीं बुला सकता हूँ। अरे 7 फेरे लिए मैंने उसके साथ माँ। मैं इस जिंदगी में सिर्फ बिंदिया का हूं, और उसके होते हुए मेरे लिए किसी और के बारे में भी सोचना ना माँ पाप है। ऐसा मत बोलो अभय, तुमने खुद मुझसे शादी के लिए हाँ कहा था। मेरे साथ रात बिताकर तुम ऐसी बातें कर रहे हो। विद्या का ही होना था सिर्फ, तो मेरे इतने करीब क्यों आए तुम? बोलो। अब तुम्हें जो साबित करना है ना मिंटी, सीधा कोर्ट में करना। मैं जा रहा हूं। लल्ला कहाँ जा रहा है? बिंदिया के पास। मतलब तू हमारी बात नहीं मानेगा? नहीं माँ, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। ठीक है लल्ला,
चला जा। ये आप क्या कह रही हैं? ये बर्फी, तुम कैसे इजाजत दे रही हो? ये माँ और बेटे की बीच की बात है, इसमें कोई भी तीसरा नहीं बोलेगा। ये सासू माँ कहाँ जा रही हैं ससुर जी? हमरी तो दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। क्या सोच रहे? जा ना, जा बिंदिया के पास जा। माँ आप सच में मुझे जाने की इजाजत दे रही हैं? हाँ, जा। लल्ला, पर जाने से पहले एक तमाशा जरूर देखता जा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? रिया, क्या हुआ बेटू? यही हूँ। मम्मी, मैंने सपने में देखा आपको कोई मार रहा था, आपको मुझे दूर ले जा रहा था। हाँ बेटा, सपना ही तो था। देखो, मम्मा बिल्कुल ठीक है, आपके सामने है ना? मम्मा, अगर आप मुझसे दूर चले गए तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? बेटा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मम्मा तो यही है, मम्मा क्यों जाएंगी आपसे दूर, है ना बेटा? आओ, मम्मा के पास आओ। वो अभय अंकल है ना, वो जब भी आपके पास होते हैं मुझे डर लगता है। वो आपको अपनी पत्नी क्यों बोलते हैं? तो फिर तो मेरी मम्मा हो ना। हाँ रिया, मैं आपकी मम्मा हूँ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। हाँ? ये आपने मुझे कैसे दोहराए बुलाकर खड़ा कर दिया है भगवान जी। एक तरफ अभय जी जो कहते हैं कि मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, पर उनकी आंखों में मुझे सिर्फ सच्चाई दिखती है। ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं तो शायद सच में मैं उनकी पत्नी ही हूँ। और दूसरी तरफ रिया, जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं है, पर फिर भी मैं उसकी माँ हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। लल्ला, जाते जाते एक तमाशा तो देख कर जा। वैसे ही बहुत तमाशा बन गया है हमरा। हमरे नाम पर लोग हंस रहे हैं,
अब जो बची कुची थोड़ी सी इज्जत है ना, वो भी अगर मिट्टी में मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात ना है। आ रहे हैं, आप लोगों के पास ही आ रहे हैं। चिंता काहे कर रहे हैं? हम स्टेट की सीएम है। रंजन, हाँ? अरे कोई तड़कता भड़कता गाना लगा। जी? जी का जी। अरे तुम्हारी अम्मा जैसी कह रही वैसा करो। सुनाई नहीं दिया का? जी जी, अरे जा रहे, रुकिए। नचनियों से भी बुरी इज्जत हो गई है हमारी, तो नचनिया जैसा नाच के ना दिखाए। अरे हम स्टेट की सीएम है, देखो हमको। हाँ, मुंह में रुमाल के बीन बना के डीजे बना के आप मेरी बात सुनो। आप मुंह में रुमाल के बीन बना के डीजे में नागिन के धुन बजा के बनल बिया ये डांस। पगली डांस, पगली डांस, पगली डांस, पगली डांस, बबली करो दिया देखा पगली डांस। आप माथे दुल्हा के मौरी सोहेला, दुल्हन के सुरतिया मोहेला। लड़का जवान के संगे संगे बुढ़ाओ भी मांगे लचान। पगली डांस, पगली डांस, पगली डांस, पगली डांस, बबली करो दिया देखा पगली डांस। हाँ प्लीज। ससुर जी, हाँ, शोले फिल्म देखे हो? देखे तो सासू माँ बसंती काय बन गई है? हाँ? कहा मतलब ओबीवेन से कनेक्शन केबल लेकर आओ। ये डांस को तो लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए। जल्दी जाओ। क्या कर रहे हो? चुप! पिछले 60 सालों में मेरी माँ ने प्रदेश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। इतने सम्मान मिले उन्हें, और आज एक मौका मिल रहा है तो उनकी ऐसी बेइज्जती करेंगे आप लोग। आप बस करो, बस। बस माँ,
क्या कर रही हैं आप ये सब? लल्ला, तू कोई और तमाशा करे ना, इससे पहले हम नहीं तमाशा करती। अगर तू चाहता है कि तेरी माँ की इज्जत ना उछले, तेरी माँ की जान ना चली जाए ना, लल्ला तो मिंटी से ब्याह करने के लिए हाँ बोलते। माँ आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगा, प्लीज ऐसा मत बोल। मैं आपकी जिद के आगे हार गया हूं माँ, लेकिन मेरा प्यार नहीं हार सकता। मुझे यकीन है कि जो 5 दिनों के अंदर विंध्या की याददाश्त वापस लाने का मैंने वचन लिया था, उसे पूरा करने में भोलेनाथ मेरी मदद करेंगे।